इस तरह का एसआई फॉर्म आपके घर में तो आया ही होगा। ये एसआईआर फॉर्म आप सभी को भरना है, मगर अगर आपने गलत इसको भर दिया तो ये आपका वोटर लिस्ट से नाम ही हट जाएगा, आप फिर वोट नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इसको सही तरीके से कैसे भरते हैं, चलिए आज जानते हैं। ये कुछ कॉलम दिए गए हैं जिनको आपको भरना है और बिल्कुल ध्यान से भरना है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपनी जन्म तारीख भरनी है, मतलब जन्मदिन कब आप पैदा हुए थे। जैसे मैं यहाँ पे अपना भरता जा रहा हूँ, तो आप भी सेम उसी तरह भर सकते हैं। तो मैं अपनी तारीख यहाँ पे भर रहा हूँ, आपको अपनी भरनी है, ठीक है। दूसरे में नंबर में लिखा है आधार कार्ड संख्या, मतलब आपको अपनी आधार कार्ड संख्या बतानी है और वो भी सही संख्या बतानी है। तो मैं यहाँ पे अपनी आधार कार्ड संख्या भरे दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अपनी भरनी है, ठीक है। ये मैंने अपनी आधार कार्ड संख्या को भर दिया है, बिल्कुल सही भरना है, गलत मत करेगा। दूसरे में यहाँ पे आता है थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर अपना आपको भरना है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड हो, अगर नहीं रजिस्टर्ड तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आता है फोर्थ नंबर पे यहाँ पे पिता अभिभावक का नाम, मतलब अपने पिताजी का नाम भरना है। आप जिसका नाम यहाँ पे, जिसके नाम का ये बना हुआ है, उसके बाद उसके पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है। जैसे मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भर देता हूँ, 1 2। फोर्थ नंबर में आपको यहाँ पे अपने अभिभावक का नाम, मतलब अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है। जैसे मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भर देता हूँ। एंड इसके बाद अभिभावक की ईपीआई आईडी भरनी है, मतलब आपको पहचान पत्र की संख्या यहाँ पे भरनी है। जो भी उनकी अभिभावक की है, जो अभी आपके पिता हैं, उनकी पहचान पत्र की यहाँ पे आईडी भरनी है, वो संख्या भरनी है। गलत मत भरिएगा, अगर गलत भर देते हैं तो वोटर लिस्ट से नाम नहीं जोड़ा जाएगा आपका। एंड वो भी मैं आपको यहाँ पे भर के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ अपने पिताजी के अपनी ईपीआई आईडी डाल दी है उनकी, और बिल्कुल सही डाली है। एंड उसके बाद अपनी माता का नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं अपनी माता का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद उनकी ईपीआई डाली है, भले अपनी पिताजी की ईपीआई आईडी डाली है, उसके बाद माता जी की ईपीआई आईडी, मतलब पहचान पत्र की संख्या डालनी है। तो मैं इनकी भी डाल देता हूँ। ये मैंने उनकी ईपीआई आईडी डाल दी है। इनके बाद उसमें पति या पत्नी, मतलब जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा है, अगर उसकी शादी हो गई है, अगर आप पत्नी हैं तो पति का डालना है, अगर आप पत्नी हैं तो पत्नी का डालना है। उनका नाम लिखना है यहाँ पे, और उनके बाद उनकी भी ईपीआई आईडी डालनी है। बस इतना सा प्रोसेस था इसका। ये दोनों कॉलम तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये वाले कॉलम को भरना है, वरना आपको इस वाले कॉलम में क्रॉस लगा देना है, इस वाले कॉलम को नहीं छूना है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने माता पिता के अनुसार ये वाले कॉलम को भरना है। जैसे कि मेरा नाम नहीं है तो मैं इस वाले कॉलम को भरता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फादर का नाम भर दूंगा, मतलब अपने पिता का नाम। तो पिता का नाम यहाँ पे भरने के बाद उनकी ईपीआई आईडी जो आपने ऊपर भरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भरी है, वो भर देता हूँ यहाँ पे मैं फटाफट से। एंड उसके बाद यहाँ पे संबंधी का नाम पूछा गया, मतलब मेरे पापा के पापा का नाम भरना है, तो मैंने अपने पापा के पापा का नाम भर दिया यहाँ पे। एंड कल्लू प्रसाद। एंड उनका संबंध क्या है, मतलब मेरे पापा के पापा क्या है, तो वो पिता लगे, तो मुझे यहाँ पे पिता भरना पड़ेगा। तो संबंध में मुझे पिता भरना है, और संबंधी में मेरे को पापा के पापा का नाम भरना है, मतलब मेरे को अपने दादाजी का नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जिला भरना है, तो जिला मैं सही भर देता हूँ, बिल्कुल आपको यहाँ पे जितना फटाफट भरते चलाऊंगा जिला। एंड राज्य का नाम भरना है, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक ये फॉर्म भरा है कि नहीं भरा, उसका भी मेरे को जरूर बताइए कमेंट में। गलत तो नहीं भर दिया कहीं आपने।